किसी कार्रवाई करते हैं तो उसमें कोई हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हम पिछले वैसे ही अलग कर देती है जैसे इंसान जो है वो दूध से मक्खी अलग कर देता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है आपकी। जितने भी लोग हैं ये आपके साथ, ये सब कैसे है? सब आप ही की जैसे सेम फोर्स से है? हाँ जी, ये पैरामिलिट्री फोर्स वाले पूरे इकट्ठा हुए हैं यहाँ जंतर मंतर में। धरना प्रदर्शन जो हमारा शांतिपूर्ण अभी हुआ है उसमें पूरे सीएपीएफ के है पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको बोले अर्धसैनिक बल बोलते हैं। तो अर्धसैनिक क्या होता है? हम आधा हथियार लेके तो ड्यूटी नहीं करते, आधी अधूरी वर्दी नहीं पहनते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स का ड्यूटी नहीं है। आप इंडिया के चारों कोनों में देख लीजिए, बॉर्डर पे बीएसएफ है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आईटीबीपी जो पहाड़ों में ड्यूटी करती है, सीआईएसएफ जो है, इसरो है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, इन सब जगह रहती है। एसएसबी भी बॉर्डर पे रहती है। सीआरपीएफ तो पूरा जितना भी समस्या ये कहकर नहीं आती है कि आप अर्धसैनिक, हम आपके पास आधा ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये कहकर नहीं आती। हाँ, समस्या जैसे गोली चलाता है वहाँ से दुश्मन उग्रवादी, तो वो ये नहीं कहता कि वो अर्धसैनिक है उसके पास आधा ही जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को ये जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है उसमें उनको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा देश को सुरक्षा देते हैं और हमारा मनोबल ऐसे गिराएगी सरकार। अपनी सुरक्षा आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो दिल में यही सोचेंगे साला हमारा कोई मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं, हम ड्यूटी में ही सोचते रहेंगे। और फिर बॉर्डर की ड्यूटी ऐसा है कि अगर बॉर्डर में तो थोड़ी सी भी चूक हुई तो देख लीजिए क्या हो सकता है इंडिया में। तो कम से कम ये सरकार को, जो मौजूदा सरकार है उनको कम से कम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जो अन्याय हुआ है, जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। उसके लिए उनको ये सब लागू करने के लिए उनको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा बजट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको क्या है, कागजों में शौक किया है तो वो कागजों में किया है वो सच्चाई में, डिपार्टमेंट को देख के सच्चाई में ये करना चाहिए। और पब्लिक में जो मतलब जब भी कोई नेता बयानबाजी करता है तो सिर्फ वोट के लिए करता है। जो वाह बोलता है हमारी मिलिट्री फोर्स की फलानी जगह ड्यूटी करी, ये है वो है फलाना, वहाँ आके वो लोग विजिट भी करके जाते हैं, है ना, होली दिवाली जाते हैं। हाँ, तो ये सब दिखावा है। दिखावा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हकीकत में हमारे साथ ऐसा कोई प्रेम भाव नहीं है कि कोई हमारे साथ ऐसा कोई मतलब हमको कोई सुविधा देने का उसका कोई सोच विचार ही नहीं है, बस वो नाम का है सब लोग। सर, जितने भी नेता जो है वो एक दिखावा करते हैं और जाते हैं, जब होली दिवाली होती है, कोई त्योहार होता है तो कहते हैं कि हम अपने उस परिवार के साथ जो है आए हैं त्योहार जो है मनाने, जो हमारी रक्षा करता है। तो वो उनकी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? जब मोदी साहब ही अपना जवानों के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं, इतना इसको प्रेम है, तो इतनी सुविधा देने में क्या सरकार को घाटा हो जाता है? जब से बने हैं प्रधानमंत्री तब से जवानों के साथ होली दिवाली मना रहे हैं। हर साल की तस्वीरें, हर साल की तस्वीरें भी आती है अलग अलग जगह से, कश्मीर से, उधर से। तो जवानों के साथ इतना हेत प्रेम है, तो इतना काम के लिए ये इतना जवाने पर ये प्रेम कब तक? हाँ, ये कब तक? हाँ, ये प्रेम कब तक? ये प्रेम तभी तक जब उनको फोटो खिंचवानी होती है। हाँ, और आन बान शान इंडिया में भी है, विदेशों में है। तो ये आन बान शान को भी रोकने के लिए और देश को चलाने वाली हम लोग है। और है कौन? एक कदम चल पाए कोई नेता, कहीं भाषण कर दे पैरा मिलिट्री फोर्स के अलावा, तो हम चाहते हैं कि हाँ, हमारी कोई जरूरत नहीं है। खड़े होते कोई नेता कहीं गली मोहल्ले में खड़े होते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पे तो बड़े डंके की चोट पर कहते हैं कि आज हमने देश को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। संसद सभा, ऑफिस, बंगला, कहीं भी बिना जवान से वो रह सकते हैं? ये बताओ हमें। पैरा मिलिट्री का जवान के अलावा वो एक कदम नहीं चल सकते कोई भी नेता, और उन्हीं को चलने पर मजबूर कर रहे हैं, उन्हीं को जो है पैर काट रहे हैं, उसी के पैर काट रहे हैं। ये जो है ये सैनिक हैं, इनको एक टाइटल दिया जाता है अर्ध सैनिक का। अब यहाँ पर जो है इन्हीं का कहना है कि सरकार जो है जिस तरीके से कह रही है कि ये अर्ध सैनिक है और ये सैनिक है, ये भेदभाव कर रही है, और उन सभी चीजों में चाहे वो कोई फैसिलिटीज की बात हो, उसके नाम पर इनको जीरो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब तक ये ड्यूटी पर थे तब तक तो इन्हें सलामी दी जाती थी, और जब
कोई भी सैनिक जो है वो शहीद होता है तो उसे शहीद होने की भी बात नहीं कही जाती और कहा जाता है कि उसकी जो है मृत्यु हो गई। अब ये यहाँ जंतर मंतर पर बैठे अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ये सरकार को लगातार जगा रहे, कह रहे उठ जाओ। वो सरकार को जब वो किसी त्योहार पर वहां पर जाती थी और इनके साथ जो है वो त्योहार मनाती थी, फोटो खिंचवाती थी और बड़े बड़े शब्दों में, सुनहरे शब्दों में लिखती थी कि आज हमारा जो देश है वो जमीन से आसमान पर पहुंच गया है। और वो जिन्होंने देश को जमीन से आसमान तक बोलो या सीएपीएफ बोलो एक ही है। उसमें आता है बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, ये है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। उसमें 2004 के बाद पेंशन बंद की गई है, जबकि हमको बोला जाता आर्मर्ड फोर्स ऑफ द यूनियन हम हैं, तो हमारी पेंशन क्यों बंद की गई? क्या 40 साल नौकरी करके आने के बाद वो क्या कटोरा लेके भीख मांगेगा? कैसे अपना परिवार पालेगा? और पेंशन बंद करनी है तो एमपी हो, एमएलए हो, विधायक हो, सांसद हो, उनकी भी बंद होनी चाहिए। क्यों? उनको क्यों पेंशन? 2.5 दिन का सांसद है, चाहे 2 दिन का सांसद है, 1 दिन का एमएलए बना, उसको पेंशन मिल रही। तो 40 साल जो देश के लिए दर दर ठोकर खा रहा, घूम रहा, उसकी पेंशन क्यों बंद? उनको पेंशन का वो हकदार है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जनवरी 2023 में फैसला, उसके पर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले आई। क्या ये जवानों के प्रति संवेदनशील नहीं है? आने वाले चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत और दबंग टीवी का खूब खूब धन्यवाद।